भाई मैं थोड़ा शालीमार बाग वार्ड 62 आप हिल रहे हो बार बार। में यहाँ पर हम लोग मीडिया के सामने हैं और इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी और हमारी यहाँ की उम्मीदवार सुरभि जाजू जी भी हैं और पार्टी के अन्य नेता भी हैं। सभी उपस्थित यहाँ पर मीडिया के बंधुओं, आज एक बहुत अहम सवाल इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से करना चाहते हैं और वो सवाल एक विशेष अवसर है आज, जब दिल्ली के अंदर 5 वार्डों के अंदर 28 फरवरी को चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और एक जनता के सामने भी प्रश्न है। जनता भी सोच रही है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग वोट मांगने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं। 5 सवाल है कि जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को साफ स्वच्छ पानी नहीं मुहैया हुआ है तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों? जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2013 में भी और 2014 में भी और उसके बाद 2019 में भी, उसके बाद 2020 में भी यही बात दोहराई थी कि आप हमें जिताइए, हम दिल्ली के लोगों को साफ स्वच्छ और अविरल पानी देंगे, दिल्ली में यमुना जी को साफ बनाएंगे। एक भी वादा उनका इसमें से पूरा नहीं हुआ। दूसरा, वार्ड में जो हालात है, इनकी एजुकेशन पॉलिसी जिसका बहुत दम भरते हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, कि दिल्ली जैसी एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। आज ये शालीमार बाग के वार्ड में हम बैठे हैं, आप जितने भी स्कूल की जो बड़े बड़ी अच्छी बिल्डिंग के जो प्रचार टीवी पर दे रहे हैं, तो कोई तो यहाँ दिखा देते हैं आप शालीमार बाग में कोई स्कूल ऐसा बनाया आपने। अगर नहीं बनाया तो कम से कम जिसका प्रचार कर रहे हैं, जो अच्छी फोटोग्राफ्स का, वही चित्र यहाँ लगवा देते वार्ड में कि हमने ये बनाया स्कूल। कोई शालीमार बाग में आज तक दिल्ली सरकार ने 6 सालों में कोई स्कूल नहीं बनाया। और जो दूसरे वार्डों में जाकर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी सीनियर सेकेंडरी में क्लासेस नहीं लगती है 12th की। फिर दूसरा, दिल्ली के अंदर अभी मैंने देखा यहाँ पर वार्ड के अंदर कुछ टॉयलेट्स बन रहे हैं। दिल्ली सरकार 1 साल से बना रही है, उनसे टॉयलेट का काम 1 साल से नहीं हुआ है। फिर आपको शालीमार बाग की जनता वोट क्यों करे जब आपने शालीमार बाग के लिए कुछ किया नहीं? यहाँ आम आदमी पार्टी की विधायक है और शालीमार बाग का बुरा हाल है। आपने काम करने की बजाय काम को रोकने का काम किया है। अगर एमसीडी कोई काम करना चाहती है तो उस काम को रोकने का काम जरूर यहाँ की आम आदमी पार्टी की विधायक ने किया है। और उसका कोई भी काम हो, उसको वर्क को रोकना, यही उनकी नियत और नीति बन गई है। और इसीलिए शालीमार बाग, जो एक समय एक विकसित इलाका माना जाता था, आज हम देखते हैं जगह जगह सड़कें और गलियां बदहाल हैं। वहाँ पर जितने भी हमारा गांव का इलाका है,
वहाँ पर वो एमसीडी को काम नहीं करने देते, वहाँ पर सीवर व्यवस्था बदहाल है। मैंने जब पता किया लोगों से तो ऐसी गलियों की हालात है कि वहाँ चल नहीं सकते आप। फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें? मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और वो रिपोर्ट पॉल्यूशन से संबंधित थी, और वो कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा, वो ग्रीन सेस संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, और बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, पॉल्यूशन हो गया, सड़कें नहीं बनी, गलियां नहीं बनी, डस्ट पॉल्यूशन बढ़ गया, और दिल्ली में सरकार ने जो वादे किए थे पॉल्यूशन बढ़ गया, उसकी वजह से 54,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के कारण हुई है। ये एक रिसर्च और स्टडी बताती है। आप ये बताइए, जो सरकार जिसको प्रदूषण पे काम करना था काम नहीं किया और 54,000 लोगों की जान सिर्फ पॉल्यूशन के कारण चली गई, तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें लोग? आज दिल्ली की जनता ये सवाल पूछती है, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछती है, जब आपके यहाँ विधायक है, शालीमार बाग से विधायक आम आदमी पार्टी के, यहाँ पर विकास कार्य ठप पड़ा है, यहाँ पर विकास की जगह विकास रुकवाने का काम चल रहा है। एमसीडी जब कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो आम आदमी पार्टी के विधायक उसको रोक देते हैं। मैं दिल्ली के सरकार से यह भी पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि आप विकास करना चाहते हैं या विनाश करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नीति तो ऐसी लग रही है। पिछले 3 महीने से आपकी पार्टी के लोगों ने दिल्ली के अंदर उन लोगों के साथ आप खड़े हैं जो दिल्ली को बंधक बना रहे, दिल्ली को काम धंधा नहीं करने दे रहे, ऐसे लोगों के साथ वो खड़े हुए। जब वो गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान करते हैं तो उनके साथ भी वो आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। आज दिल्ली की जनता सवाल पूछती है कि तिरंगे के अपमान करने वालों को हम वोट क्यों देंगे? जो तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, उनको वाईफाई की सुविधा देते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनको दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार भी करते हैं, फिर आम आदमी पार्टी को जनता वोट क्यों करे? आज शालीमार बाग की जनता, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछती है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, और मैं ये समझता हूं जो सबसे बड़ा सवाल था, जब दुनिया के अंदर, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर संकट छाया हुआ था, उस समय कहां थे? जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर राशन भोजन बांटने का काम कर रहे थे, उस समय दिल्ली के विधायक, जो आम आदमी पार्टी के शालीमार बाग के विधायक, वो कहां थी? कहीं कोरोना संकट में वो घर से निकली नहीं निकली, किसी का फोन उठाया नहीं उठाया, उन्होंने अपने फोन भी स्विच ऑफ कर दिए थे और लोगों से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि लोग अपनी समस्या लेकर आते थे, लोग परेशान थे, किसी को इलाज की जरूरत थी, किसी को राशन की जरूरत थी, किसी को खाना की जरूरत थी। और उस समय जब दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह व्यवहार था, तो आप बताइए आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करे शालीमार बाग की जनता? जो व्यवहार उन्होंने उस समय दिखाया, और उस समय तो आम आदमी पार्टी के नेता तो घर में बैठ गए थे, फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। मुझे खूब ध्यान है, ये यहाँ की विधायक कहीं नहीं दिखी, हमारी पार्टी के पार्षद, विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता
पार्टी के पदाधिकारी वो सब लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, जरूरतमंदों को भोजन राशन देने का काम कर रहे थे। और आप ये बताइए, अगर इन्होंने विकास किया होता, अगर इन्होंने कोरोना में काम किया होता, तो 4-4 बार कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई होती? 4-4 बार कोर्ट ये क्यों कहती कि आपने एलएनजेपी अस्पताल को ऐसा बना दिया जैसे बूचड़ खाना है? ये दिल्ली सरकार के अस्पताल की कहानी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। ये कोर्ट ने कहा है अपने कमेंट के अंदर कि दिल्ली की सरकार ने कोरोना संकट में अपने अस्पतालों में व्यवस्थाएं सही नहीं की। तो जब आपने संकट के समय, जो सबसे मुश्किल का वक्त होता है, कहते आदमी की पहचान होती है मुश्किल की, मुश्किल में जो साथ खड़ा है वही आपका साथी है। तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि शालीमार बाग की जनता आपको वोट क्यों करे, जब आपने कोरोना संकट में नहीं आप खड़े हुए, जब आप कोरोना संकट में अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पाए, जब आप दिल्ली के अंदर साफ पानी नहीं मुहैया करा पाए, शालीमार बाग के अंदर आपसे एक टॉयलेट नहीं बन रहा 1 साल से, शालीमार बाग के अंदर आपने गलियां और सड़कें बनाने का कोई काम नहीं किया, और जो 12 लाख लोगों को रोज भोजन कराने का दावा है वो आपका बिल्कुल झूठा निकला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों को, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराया है। आपने तो हद कर दी तब जो मोदी जी ने राशन भेजा है सबको, 5 किलो राशन, 1 किलो दाल, सबको भेजा है, वो राशन भी आप 15% भी नहीं वितरित कर पाए। यानी गरीबों को जो राशन केंद्र सरकार दे रही है वो राशन भी आप 15% नहीं दे पाए। फिर आप ये बताइए, आप क्यों ये उम्मीद करते हैं शालीमार बाग की जनता आपको वोट करे? आज एक सवाल और है, आपने फ्री वाईफाई देने की बात कही थी, आज कहीं फ्री वाईफाई नहीं है। जो वादे किए थे उन सभी वादों पर फेल साबित हुए हैं केजरीवाल सरकार। फिर आप बताइए शालीमार बाग की जनता आपको वोट क्यों करे? 20 कॉलेज बनाने का वादा किया था, क्या कोई एक कॉलेज की कोई ब्रांच भी है शालीमार बाग में? आप बताइए कहीं नए कॉलेज बने हो? कहीं कोई नया कॉलेज नहीं। जब आपने 6 सालों में दिल्ली के विकास की रफ्तार ठप कर दी है, दिल्ली के अंदर दंगाइयों का साथ देने वालों के साथ, दंगाइयों के साथ आप खड़े होते हैं, दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने वालों के साथ खड़े होते हैं, दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के अंदर तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ खड़े होते हैं, फिर शालीमार बाग की जनता आपको वोट क्यों करे? फ्री तो छोड़ो, आज बिजली, आपने कहा था बिजली हाफ और पानी माफ। बिजली के छोटे छोटे घरों में 25-25 हजार के, 24-24 हजार के, 20-20 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। ये छोटे घरों की बात है और झुग्गियों की बात है, और पानी की तो आप छोड़ ही दीजिए। पानी के तो बिल सबके पास आने शुरू हो गए, और मुझे ये भी पता लग गया है ये पानी के बढ़े हुए बिल क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अभी बढ़े हुए बिल आएंगे और नोटिस आएंगे उनके पास, और उसके बाद पानी के कनेक्शन कटवाए जाएंगे। ये दिल्ली सरकार की साजिश है। इन्होंने कहा था कि हम पानी माफ करेंगे और बिजली हाफ करेंगे। जब आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया, फिर आप बताइए शालीमार बाग की जनता आपको वोट क्यों करे? जो भी वादे किए थे, जो विकास की बातें थी, आम आदमी पार्टी के विधायक यहां से 6 साल से हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, और शालीमार बाग जैसा एक विकसित, जो भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक थे उस समय यहां पर विकास की गंगा बहती थी, और आज विकास काम रुक गया है। फिर आप ये सवाल शालीमार बाग की जनता के मन में उठता है, जब ये सब बातें हुई है शालीमार बाग के विकास को रोकने का काम
यहाँ के गांव के विकास के रोकने का काम, जो गांव का विकास होता था पहले एमसीडी को फंड मिलता था, आज वो गांव के विकास का फंड भी दिल्ली सरकार ने रोक के रखा है। फिर दिल्ली शालीमार बाग के गांव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग आपको वोट क्यों करें जब आपने उनका फंड रोक के रखा है। आज मैं प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का धज्जियां उड़ी हैं, आपने देखा होगा इनकी नाक के नीचे शिक्षा मंत्रालय के एक डायरेक्टर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनको कह रहे हैं कि आप नकल करिए, जो मर्जी लिख दीजिए। ये दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है। आप अपने मॉडल के लिए, दूसरा जो पैसा आपने बाढ़ की, शालीमार बाग की जनता की बेहतरी के लिए खर्च करना था, वो पैसा आप प्रचार में तो खर्च कर रहे हैं। आप 5 लाख रुपए का काम नहीं कराते हैं, 20 लाख रुपए के आपके प्रचार हो जाते हैं। करोड़ों रुपए के भी प्रचार विज्ञापन पूरी दिल्ली में केजरीवाल साहब दे रहे हैं कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हम लड़ेंगे, कोरोना के खिलाफ हम लड़ेंगे। अरे लड़ोगे तो विज्ञापन, जब काम करोगे तो सबको दिखेगा। लेकिन ये दिल्ली की जनता की जो ईमानदार जनता है, शालीमार बाग की जो ईमानदार जनता है, जिन्होंने टैक्स के रूप में आपको पैसा दिया है, उस पैसे का उपयोग आपने वार्ड के अंदर और दिल्ली के अंदर काम करने के लिए पैसा मिला था, ना कि अपनी फोटो छपवाने के लिए, ना कि अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। आज दिल्ली की जनता अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 सालों के अंदर जितने भी विकास के काम थे सब ठप कर दिए। ना कोई नया फ्लाईओवर, ना कोई सड़क, ना कोई नया काम, ना ही नया कोई स्कूल, ना नया कॉलेज। आज शालीमार बाग की जनता ये सवाल आम आदमी पार्टी से और दिल्ली सरकार से पूछती है। और जो जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हम विजयी होकर निकलेंगे और जनता हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के 6 साल देखे हैं। वो पूरे झूठ के साथ थे, उनके झूठ की पोल खुल गई है और जनता ने ये स्वीकार कर लिया है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से हम जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षेत्र की जनता ने एक वीडियो बनाया है जो 2-2.5 मिनट का है, वो आपको दिखाता हूं। आपकी जो वार्ड की सफाई व्यवस्था का संतुष्ट है? सफाई का हो रहा है, तो सफाई का आ रहा, नाली पूरे जाम है, नाली पूरे जाम है। मतलब आपको परेशानी होती है, वो समस्या होती बढ़ती है, नाली ये जाम है पूरा। आपकी जो वार्ड की सिविल लाइन है, इसमें कुछ सुधार हुआ है? सिविल लाइन वगैरह नाली से जुड़ी समस्या कुछ नहीं हुआ है, कुछ कहीं नहीं, कहीं सब कहना जो सब भरा हुआ है, ऐसे ही भरा हुआ है सब। आपके क्षेत्र में जो फ्री वाईफाई उपलब्ध है वो नहीं है, वो भी नहीं है। बिजली बिल कैसा रहा आपका? ज्यादा आ रहा है, ज्यादा। ज्यादा आ रहा है। आप एक किस क्षेत्र में रहता हो, इस जगह का नाम बता सकते हो? ये जगह का नाम है भाई शेरपुर गाँव। शेरपुर गाँव में शालीमार बाग में लगता है। तो आपको पता है कि पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? आपके यहाँ पे आपके क्षेत्र में फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर ना वाईफाई, ना कैमरा, ना सफाई कोई करते नहीं हो। तो आज सफाई होगी, वो भी सफाई क्या होगी, सफाई का तो नाम हो गया भाई। आप सफाई व्यवस्था से संतुष्ट है? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, सफाई है ही नहीं। किस बात की सफाई करें भाई? देखना पूरा, ये देखो भाई, यहाँ पे पूरा, ये देखो भाई, तुम्हें पूरा दिखाकर देखना भाई, ये कूड़े फैल रहे भाई। ये बताओ, ये सफाई है भाई? क्या सफाई है? आप अपने यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक पे जाते हो? मोहल्ला क्लिनिक है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है आपके यहाँ पे? नहीं है मोहल्ला क्लिनिक भी। अच्छा, पिछले 5 सालों में आपके यहाँ पे रोड का सुधार हुआ है कुछ सड़कों का? भाई यहाँ पर तो नहीं, कभी देख रहे हैं, भी करता है, नाले में से पानी हो जाएगा सामने पर जाओ। जैसे नाली की समस्या कैसी है यहाँ पे? बिल्कुल बेकार है भाई, बेकार है, कोई हल नहीं है।
यहाँ पे वैसे नाले वाले साथ ठीक है, वो खाली पुलिस होते नाम झाड़ू वाले खूब धांधलूबाजी कर रहे हैं। ये रोड बना था तोड़ने के बाद 8 महीने बाद बना। अच्छा, नालियाँ बनाई, बड़ी पड़ी है, पानी बाहर नाले में नहीं काटा, वहाँ से यहाँ कोने तक बनाई, वहाँ तक ही सीवर के भरे पड़े रहे। सीवर ये नालियाँ सब धांधे नहीं करते अंकल, धांधे नहीं कर रहे हैं ये लोग। ना निकासी नहीं है तो कहाँ से निकलेगा पानी, छोटा है। तो वहाँ आधे में क्यों बदलेंगे सीवर के, ये आधे क्यों नहीं बदलेंगे, बंदा कहते नहीं पूरा खुलेगा वंदना कुमारी। हाँ, और वहाँ तक डलवा के आगे डलवाया नहीं। ये बाहर मेन रोड है, 3 दिन को बनने का, आज पर 15-16 दिन हो गए बंद पड़े पूरा से निकल रहा है। कोई खतरे का है, सही बात है। और दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो पूरी हो रही है, क्या कर रहे हैं ये लगे हुए कनेक्शन को